नगर के तरारी गांव के रहने वाले दो सहोदर भाइयों ने सच्ची लगन और निष्ठा के साथ पढ़ाई की, शून्य से शिखर तक पहुंच गए। एक भाई गौतम कुमार भाभा एटॉमिक सेंटर में साइंटिस्ट है, तो दूसरा भाई पेट्रोलियम कंपनी में एक अधिकारी है। दोनों के माता पिता जॉब में हैं, पिता शिक्षक हैं तो माता प्रिंसिपल हैं। दोनों की पढ़ाई दाऊद नगर के विद्या निकेतन स्कूल में हुई और प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के बोर्ड तक उसी स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। जब दोनों भाई गांव आए तो विद्यालय परिवार ने अपने दोनों पूर्ववर्ती छात्रों को स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें सम्मानित किया। स्कूल के सीएमडी सुरेश कुमार गुप्ता ने कहा कि ये दोनों बच्चे शुरू से ही होनहार थे और पढ़ाई में खूब मन लगाते थे। कार्यक्रम का उद्घाटन दाऊद नगर के सीईओ ने किया, जबकि उस कार्यक्रम में विद्यालय के सीईओ आनंद प्रकाश ने भी बच्चों के बारे में बताया। गौतम कुमार जो साइंटिस्ट हैं, उनने क्या कुछ कहा है, जरा ये सुन लीजिए आप। मैं गौतम कुमार तरारी ग्राम का निवासी हूँ और संदीप सर ने मेरा परिचय दे ही दिया है। हम दोनों भाई विद्या निकेतन में प्रारंभिक शिक्षा लिए और जैसा कि सर ने कहा कि पढ़ाई लिखाई और किताबी ज्ञान ये तो महत्वपूर्ण है ही, सारे स्कूलों में दिया जाता है, लेकिन बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से मैं जो बात बता रहा हूँ, जो कदाचित मुझे अब अनुभव होता है, वो था दो चीज, एक अनुशासन और दूसरा संगीत। कई बार उस समय तो लगता था कि पता नहीं सर लोग ये सब क्यों करवा रहे हैं, बच्चों में होता था केवल पढ़ना है, नंबर लाना है, लेकिन उसका महत्व अब पता चलता है। सब लोग किसी न किसी प्रोफेशन में हैं, 8.5 घंटा 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, लेकिन अगर उनके पास उनके प्रोफेशन के अलावे कोई अतिरिक्त कार्य न हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कला से संबंधित और कोई चीज़ें हों, तो जीवन बड़ा मज़ेदार, बड़ा आनंददायी हो जाता है। तो विद्या निकेतन ने एक मंच दिया संगीत के संबंध में, और बीच बीच में कई सारे ऐसे कार्यक्रम हुआ करते थे जिसमें स्टेज पे जाके बोलना हो और गाना बजाना करना हो, हारमोनियम प्लेइंग, तबला प्लेइंग, ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रहा। पढ़ाई लिखाई तो बेशक मिला ही, तो ये अब पता चलता है कि ये सही में बहुत बड़ी बात है और बाहर में इसका बहुत महत्व है। बाकी एक अच्छे शिक्षा के लिए, एक अनुशासित जीवन के लिए, गीत संगीत के लिए, कला के लिए, साहित्य के लिए, क्योंकि विद्या निकेतन में हिंदी बड़ी अच्छी पढ़ाई जाती थी, इन सब के लिए मैं विद्या निकेतन परिवार का आभारी हूँ और इनका मार्गदर्शन हमें मिला। हम बहुत खुश नसीब हैं कि गांव के बगल में एक ऐसा विद्यालय रहा और है कि हमें एक अच्छी शिक्षा, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास से भरी हुई शिक्षा मिली। तो यही दो पिछले 46 वर्षों से नगर की सेवा कर रहा है, नगर के बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा रहा है। और आज के डेट में हमें लगता है कि हमारे हजारों बच्चे देश में विदेश में हर जगह पर पोस्टेड हैं, कार्यरत हैं और जो जिस क्षेत्र में वहाँ एक अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं। आज कोई पोस्ट खाली नहीं है, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, प्रशासनिक पदाधिकारी का क्षेत्र हो, या हर क्षेत्र में हमारे बच्चे पहुंच चुके हैं। बहुत से बच्चे तो विदेशों में भी कार्यरत हैं। बहुत से बच्चे हमें काफ़ी जिद भी करते हैं कि चलिए सर, मैं आपको अभी 2-4 दिन पहले एक बच्चा मिला जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहता है और वहीं अपना फ्लैट वगैरह सब बना लिया है, कर लिया, घर मकान सब बना लिया है। कह रहे सर चलिए हम आपको ले चलते हैं। हम कहेंगे बस
तुम लोगों की आंखों के माध्यम से हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं। अब हम यहीं पर हैं और यही हम कहाँ जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बस बच्चों की आंखों से ही हम पूरी दुनिया को देख लेते हैं। तो यह बहुत बड़ी खुशी का पल है। ये बच्चे बचपन से यहाँ पढ़े लिखे और पढ़ाई के समय में हम तो अभी जब बच्चों को देखते हैं तो इनके बचपन का चेहरा हमारे सामने झलकने लगता है। बचपन में ये कैसे थे, इनका क्या कार्यकलाप रहा करता था, कैसे पढ़ते थे, लिखते थे, कैसे आगे बढ़ते थे, कैसे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक्टिविटीज में भाग लेते थे, ये सब हमें दिखाई पड़ने लगता है। फिर वो माहौल ढलता है एक शिक्षक, एक स्कूल, और ये दो चीज़ें आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। तीसरा आपके दोस्त, ये तीसरा जो है वो समझिए कि अगर अच्छा है तो अनंत तक है, खराब है तो फिर समस्या है, ठीक है। और तीनों ही जरूरी हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि पहले तो स्नेह और बहुत आभार है आप लोगों का, जो है बच्चे जो है यहाँ स्कूल में पढ़े और काफ़ी अच्छे स्कूल से शिक्षा दीक्षा लेकर के जो है इस ओहदे पर गए, और प्रयास ये रहना चाहिए कि हम लोग इससे ऊपर करें, रुकना नहीं। रुक गए तो जीवन खत्म है, चलते रहे तो जीवन हमारा संपूर्ण ठीक हो जाएगा, ठीक है। कुछ समाज को देना है, समाज में कुछ मैसेज देना है, और एक मैसेज आपने शुरुआत कर दिया है कि हाँ हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छे परिवेश में, अच्छे शिक्षकों के बीच, अच्छे विद्यालय में अच्छा ज्ञान लेकर के, ठीक है, अच्छे संस्कार लेकर के, तो हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं और अच्छे करते रहना है, ठीक है ना। और हमेशा गौरवान्वित रहना, हमेशा खुश रहना है, ठीक है ना। जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करने से ज़्यादा कुछ नहीं होता जब तक आदमी खुश ना हो। अगर खुश हो तो सब कुछ है, और खुश नहीं हो तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। खुश रहना है और खुश रखना है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो समाज के लिए उदाहरण पेश करता है। आप लोग के मान लीजिए आप लोग के जूनियर होंगे तो जूनियर आके कहेंगे, पूछेंगे कैसे भैया क्या किए, तो गाइडेंस देना है। रोज बच्चों का सर्वांगीण विकास, तो हम लोग का यह प्रयास होता है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कला और संस्कृति की हर क्षेत्र में बच्चों को मौका दिया जाए। और यह दोनों जो भाई थे, दोनों भाई विद्यालय का कोई भी कार्यक्रम होता था उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी इनका काफी रुझान रहा, और आज उसी की देन रही, सर्वांगीण विकास की देन रही कि आज ये देश के सम्मानित पदरासीन होकर विद्यालय का नाम, क्षेत्र का नाम और राज्य का मान बढ़ा रहे हैं। तो आइए हम